नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द सोशल न्यूज इंडिया में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, तीर कमान से निकल गया है और महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के हाथ में थमा दिया है धनुष बाण। जी हां, चुनाव आयोग का एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित फैसला सामने आया। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है। तो अब इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और अब उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तीर कमान उद्धव के हाथ से छीनकर एकनाथ के हाथ में थमा दिया है। यानी तीर कमान तो एकनाथ का हो गया। अब उद्धव क्या करेंगे? दोस्तों, पार्टी पर नियंत्रण के लिए एक लंबी लड़ाई चली और इस लंबी लड़ाई के बाद चुनाव आयोग ने 78 पन्नों का आदेश जारी किया। आयोग ने उद्धव ठाकरे के गुट को राज्य विधानसभा उपचुनावों के पूरा होने तक मशाल चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दी है। यानी एकनाथ शिंदे चलाएंगे तीर कमान और उद्धव के हाथ में होगी मशाल। तो अपनी इस मशाल से उद्धव अब अपनी राजनीति को कितना रोशन कर पाएंगे? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव फैक्टर मायने रखेगा या फिर जिसका तीर कमान उसी की चलेगी सरकार? बेहद दिलचस्प हो चली है इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति। लेकिन दोस्तों, राजनीति में ये उलटफेर पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी बिल्कुल ऐसा ही एक घटनाक्रम देश की राजनीति में दक्षिण के एक राज्य में हो चुका है। बहुत दिलचस्प घटनाक्रम जो लंबे समय तक प्रिंट मीडिया की सुर्खियों में रहा और राजनीति के गलियारों में, किस्सा गोही में आज भी सुनाया जाता है। 28 साल पहले देश की राजनीति में महाराष्ट्र की ही तरह एक मामला सामने आया था जब ससुर की पार्टी पर दामाद ने कब्जा कर लिया था। क्या था वो पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, शायद आपको याद होगा, फिल्मकार एनटी रामाराव ने आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी, जिसे हम टीडीपी के रूप में जानते हैं। इस राजनीतिक दल का गठन साल 1983 में हुआ था और एनटी रामाराव दक्षिण भारत के बेहद मशहूर और सफल अभिनेताओं और निर्देशकों में शुमार किए जाते थे। 1983 में उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और एक राजनीतिक दल का गठन किया जिसका नाम रखा तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी। और इसके 9 महीने के बाद ही 1983 में रामाराव आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री बन गए। ये राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी और दिलचस्प बात यह है कि टीडीपी 1984 से लेकर 1990 तक 8वीं लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल बनने वाली पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। लेकिन इसके कुछ ही समय के बाद एनटी रामाराव की इस पार्टी में एक बड़ा उलटफेर होता है। एनटी रामाराव साल 1995 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इसी दौरान उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने बगावत कर दी। नायडू के साथ कई विधायक भी आकर खड़े हो गए और रामाराव जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उनकी कुर्सी चली गई। कुछ समय के बाद जनवरी 1996 में एनटी रामाराव का निधन हो गया और इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने धीरे धीरे सरकार से लेकर संगठन तक अपना कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टी के भीतर ये उस वक्त का सबसे बड़ा उलटफेर था। जिसके बाद दूसरा उलटफेर अब महाराष्ट्र में देखने को मिला है, जहां एकनाथ शिंदे ने शिवसेना
की कमान उद्धव ठाकरे यानी ठाकरे परिवार के हाथों से छीन ली है और तीर कमान अपने हाथों में थाम लिया है। दोस्तों, राजनीतिक दलों के भीतर बगावत के और भी किस्से मशहूर हैं। एक मामला बिहार का भी है, जहां चाचा ने भतीजे की पार्टी पर कब्जा कर लिया था। जी हां, बिहार के दिग्गज नेता रामविलास पासवान ने 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी और 2 दशक तक वो इस पार्टी के कर्ता धर्ता रहे थे। लेकिन अक्टूबर 2020 में जब उनका निधन हुआ तो पार्टी में फूट पड़ गई और कुछ समय तो उनके बेटे चिराग पासवान ने पार्टी की कमान संभाली। लेकिन आगे चलकर जून 2021 में एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों ने चिराग के खिलाफ बगावत कर दी। पार्टी के सांसदों ने उनके चाचा पशुपति पासवान को अपना नेता मान लिया और अब लोकसभा में पशुपति पासवान की एलजेपी को ही मान्यता है। तो दोस्तों, ताजा मामला शिवसेना का है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या नया उलटफेर करके दिखाएंगे, क्योंकि उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं और महाराष्ट्र में शिवसेना की आधिकारिक कमान तो उनके हाथ से एकनाथ शिंदे ले ही चुके हैं। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।